खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदा ने तुम्हारी जानें बचाने के लिए मुझे मिस्र में भेजा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 44वां बाब 18वीं से 21वीं, 23वीं से 29वीं और फिर 45वें बाब की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। तब यहूदा उसके नज़दीक आकर बोला, ऐ मेरे आका, अपने खादिम को इजाज़त दे कि अपने आका के कानों में एक बात कहे और अपने खादिम पर तेरा गज़ब ना भड़के, क्योंकि तू फ़िरौन की मानिद है। मेरे आका ने अपने खादिमों से यूं कहकर पूछा कि आया तुम्हारा बाप या और भाई है? और हमने अपने आका से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा बेटा है और उसका भाई मर गया और वो अपनी माँ का एक ही बाकी रहा और उसका बाप उसे प्यार करता है। तब तूने अपने खादिमों से कहा कि उसे मेरे पास लाओ कि मैं उस पर नज़र करूं। फिर तूने अपने खादिमों से कहा कि अगर तुम्हारा सबसे छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरा चेहरा ना देखोगे। और यूं हुआ कि जब हम अपने बाप तेरे खादिम के पास गए तो हमने अपने आका की बातें उसे बताईं और हमारे बाप ने कहा, फिर जाओ और हमारे लिए कुछ गल्ला खरीद लाओ। हम बोले कि हम नहीं जा सकते। अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि हम उस शख्स का चेहरा देखने ना पाएंगे जब तक कि हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो। और तेरे खादिम मेरे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी बीवी से मेरे लिए 2 बेटे हुए। एक मुझसे जाता रहा और मैंने कहा वो फाड़ा गया और मैंने अब तक उसे नहीं देखा। अब अगर तुम उसे भी मेरे सामने से ले जाते और उस पर कुछ आफत पड़े तो तुम मेरे बुढ़ापे को गम के साथ बरज़ख में उतारोगे। तब यूसुफ अपने आप को उन सब के आगे जो उसके पास खड़े थे ज़ब्त ना कर सका, तो हुक्म दिया कि सब बाहर निकल जाएं, ताकि जब वो अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करे कोई गैर शख्स हाजिर ना हो। तब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया और वो बुलंद आवाज़ से रोने लगा। और मिस्रियों और फ़िरौन के तमाम घराने ने सुना। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक ज़िंदा है? तब उसके भाई उसे जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। तब वो नज़दीक आए और बोला, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र की तरफ बेचा। सो इसलिए कि तुमने मुझे इस तरफ बेचा, गमगीन ना हो और अपने दिलों में तंग ना हो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने जो इजाबात किए हैं उन्हें याद रखो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105 उसकी 16वीं से 21वीं आयत तक। और उसने ज़मीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी। अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार
और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम ठहराया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 10वां बाब 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। ना सोना, ना चांदी, ना तांबा अपने कमरबंद में रखना। ना रस्ते के लिए थैली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि वहाँ कौन लायक है, और जब तक वहाँ से ना निकलो वहीं रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे सलाम कहना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचेगा, और अगर लायक नहीं तो तुम्हारा सलाम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और जो कोई तुम्हें कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से निकलते ही अपने पाँव की गर्द झाड़ दो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन सुदूम और अमूरा के इलाके का हाल उस शहर की निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।